पैसेज नंबर जो सेकंड है, नोट्स मेकिंग और समरी राइटिंग, वो पैसेज है इस तरीके से आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस है दैट है फॉलो। कि पैसेज को आप है निम्नलिखित पैसेज को आप पढ़ें और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दें। आपको जो पैसेज है वो इस तरीके से आएगा, ये पैसेज है और आप देख रहे हो ये पैसेज है। देखो फर्स्ट सबसे पहले पैसेज को आप पैराग्राफ में डिवाइड करें। ये तो फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। इसके बाद में आप देख रहे हो कि ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया, ये आपका थर्ड हो गया और ये आपका फोर हो गया। आपने पूरा पैसेज है 4 पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया। आप 5 पैराग्राफ में भी डिवाइड कर सकते हो इस पैसेज को। इसके बाद में हम क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज, पैसेज की रीडिंग के आधार पर मेक नोट्स तैयार करो ऑन इट इस पैसेज पर यूजिंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। ये हेडिंग और सब हेडिंग का प्रयोग करते हुए आपको नोट्स तैयार करने हैं। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। राइट ए समरी ऑफ द पैसेज, पैसेज की समरी लिखो और सूटेबल टाइटल है वो भी लिखो आप। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको पैसेज है, ये पैसेज है आपका। तो सबसे पहले आप है पैसेज को पैराग्राफ में डिवाइड करना है। जैसे इसमें दिया गया मॉडर्न लाइफ इज ए सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज ए थिंग ऑफ द पास्ट। कि मॉडर्न लाइफ, यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन से पता चल रहा है ये पैसेज किसके बारे में, मॉडर्न लाइफ किसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इसके मॉडर्न लाइफ के बारे में। तो ये पैसेज है किसके बारे में है, मॉडर्न लाइफ के बारे में है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये मॉडर्न लाइन है, मॉडर्न लाइफ है, इसको अंडरलाइन करना है। मॉडर्न लाइफ इज ए सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब है एक तरीके से जटिल है, परिष्कृत है। कॉम्प्लेक्स का मतलब यहाँ पर मॉडर्न लाइफ कैसी है, परिष्कृत है और जटिल है। सिंपल लाइफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और ये इज ए थिंग ऑफ द पास्ट। जैसा कि अतीत में हम देखते हैं जो पास्ट लाइफ था उसमें क्या था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग था, कि सादा जीवन उच्च विचार था। अब देखो कॉम्प्लेक्स लिविंग एंड लो थिंकिंग, कि मॉडर्न लाइफ का क्या है, हैज रिप्लेस दिस मोटो। मॉडर्न लाइफ का उद्देश्य क्या है, एक क्या था, क्या है, कॉम्प्लेक्स लिविंग एंड लॉ थिंकिंग, कि व्यस्ततापूर्ण जीवन जीना और लॉ थिंकिंग और निम्न विचार रखना ही मॉडर्न लाइफ का क्या है, एक उद्देश्य है, मोटो है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपको जब नोट तैयार करोगे आप है हेडिंग दोगे, जो क्या दोगे, मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ कैसी है आपको ध्यान देना है, कॉम्प्लेक्स लिविंग फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया लॉ थिंकिंग। और देखो मोस्ट ऑफ द पीपल आर्टिफिशियल होते हैं। तो यहाँ पर कैसे होते हैं, मॉडर्न लाइफ कैसी होती है, आर्टिफिशियल होती है। एंड सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड का मतलब है परिष्कृत होती है। तो देखो जब हम है नोट्स तैयार करेंगे, क्या करेंगे, नोट्स तैयार करेंगे, तो हम किस तरीके से करेंगे देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर नोट्स, ये देखो टाइटल दे दिया हमने, टाइटल मॉडर्न लाइफ नोट्स। मॉडर्न लाइफ पर हम क्या कर रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं। और ये हो गया मॉडर्न लाइफ, ये टाइटल हो गया, ओके। इसके बाद में
अब्रीविएशंस का प्रयोग करना है हमको। मॉडर्न लाइफ को हमने कैसे लिखा है? MDL लाइफ। कैसी लाइफ है? कॉम्प्लेक्स लिविंग है। ये तो हेडिंग हो गई। क्या हो गई? हेडिंग हो गई। ये तो क्या है? हेडिंग। मॉडर्न लाइफ दे दिया। पूरा जो पैराग्राफ है उसकी एक हेडिंग हो गई मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न लाइफ कैसी है? ये सब हेडिंग्स हैं ये सभी। देखो मॉडर्न लाइफ कॉम्प्लेक्स लिविंग है, लॉ थिंकिंग है, आर्टिफिशियल के डिफरेंस डूइंग एंड सेइंग, कि मॉडर्न लाइफ के जो लोग हैं उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। ये फर्स्ट हमने जो पैराग्राफ है उसकी हेडिंग और सब हेडिंग दी। अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ पर। देखो सेकंड पैराग्राफ में दे हैव वन थिंग इन देयर हार्ट एंड अनदर ऑन देयर लिप्स, कि देखो दे हैव वन थिंग इन देयर हार्ट एंड अनदर ऑन देयर लिप्स, कि उनके हृदय में कुछ होता है और बोलते कुछ हैं। कहने का मतलब उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। तो आपको ध्यान रखना है मॉडर्न मेजॉरिटी ऑफ द पीपल और इन दी सिटीज, और कैसे होते हैं? डिसीटफुल। मेजॉरिटी जो अधिकांश मॉडर्न लाइफ के जो लोग होते हैं, देखो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कैसे होते हैं? डिसीटफुल होते हैं, धोखेबाज होते हैं, बेईमान होते हैं। फेस इज नो मोर द इंडेक्स ऑफ माइंड, उनका चेहरा है सीधा साधा होता है, भोला भाला होता है, लेकिन उनका माइंड है कैसा होता है? बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ओनली एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट कैन स्टडी द कैरेक्टर ऑफ ए मैन, द आउटलुकिंग ऑफ द पीपल। केवल एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है और वो ही और ऐसे व्यक्ति है उसके बारे में पता कर सकता है कि ये व्यक्ति कैसा है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ चीट्स एंड रॉबर्स। तो देखो यहाँ पर क्या है कि कॉम्प्लेक्स का मतलब, यहाँ पर देखो मॉडर्न लाइफ के लोग कैसे चीटर्स और रॉबर्स होते हैं। मैनी पीपल विद सिंपल लुक्स मे बी क्रूक इन रियलिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण दिखाई देता है और वास्तव में वो कैसा हो सकता है? धोखेबाज हो सकता है। इट इज ए वर्ल्ड ऑफ मेक बलीव एंड शो बिजनेस, ऐसे व्यक्ति हैं और केवल दिखावा और बिजनेस को दिखावा देते हैं। ऐसे क्या है कि लोगों को विश्वास दिलाते हैं और केवल अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। एक्टिंग एंड मैरिनेज में आर द रूल। आज के ज़माने में आप देखते हो मॉडर्न लाइफ में एक्टिंग और मैनरिज्म, एक्टिंग करना और मैनर दिखाना, यही है मॉडर्न लाइफ में। द न्यू जनरेशन इज क्लियर एंड स्मार्ट, आज की जनरेशन कैसी? क्लियर है, स्पष्ट, बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। इट इज बियॉन्ड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीपल डिपेंड इन देयर रेस्पेक्ट ऑफ देयर करेक्टर, उनके करेक्टर है, इंटीग्रिटी है, एकाग्रता है, उसमें बहुत ही और अंतर है। अब हम जो बात करते हैं सेकंड जो पैराग्राफ है उसके हेडिंग और सब हेडिंग के बाद देखो मेजॉरिटी ऑफ पीपल, लोगों की परिपक्वता। हम देखते हैं अधिकांश लोग कैसे होते हैं मॉडर्न लाइफ के, कि ये तो हो गई हेडिंग। सब हेडिंग्स में देखो यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं? डिसीटफुल, धोखेबाज होते हैं, और रॉबर्स होते हैं। और यहाँ पर देखो स्मार्ट होते हैं, ये भी लिख सकते हो आप 2.3 स्मार्ट होते हैं, ओके, इंटेलिजेंट होते हैं, ये सभी इंटेलिजेंट होते हैं, और आप कह सकते हो क्लियर भी होते हैं, ये सभी होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये सभी क्या हो गई? सब हेडिंग्स हो गई, ये हो गई हेडिंग। इसी तरीके से फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है इन दिस वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड आर्टिफिशियलिटी, इस दिखावे और जटिलता के संसार में मैनर आर ऑल इम्पोर्टेंट। जो मैनर्स हैं जो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर क्या है? मैनर्स, मैनर्स को अंडरलाइन करो।
यू कैन नॉट मूव इन ए सोसाइटी अनलेस यू नो अबाउट गुड मैनर एंड पजेजेस दैम, कि आप उस संसार में, आप इस जो सोसाइटी है उसमें तब तक नहीं रह सकते जब तक आपके पास गुड मैनर्स और नहीं है। इवन इफ यू मे नॉट हैव गुड और मील्स, भले ही आप है अच्छा भोजन करते हो, यू हैव टू मेंटेन सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड और ड्रेस एंड मेकअप। आपको क्या है कि आपको ड्रेस और मेकअप है, इसको स्टैंडर्ड है, इसको बनाए रखना होगा। मैनर्स हैव और बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं मैनर। विदाउट प्रॉपर मैनर यू आर नॉट वेलकम एनीवेयर, यदि आप में मैनर नहीं अच्छा तो आपका कहीं भी वेलकम नहीं होगा। हाउएवर, और फिर भी ऑनेस्ट मे बी इंटेंशन, और देखो कि ईमानदारी आपका क्या हो सकता है, एक इरादा हो सकता है, तो ये मैनर में क्या है, ऑनेस्टी आ जाएगा। हाउएवर इनोसेंट योर बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा हो सकता है, इनोसेंट हो सकता है। अनलेस यू पुट अप टैक्टफुल, और जब तक आप है अपने मैनर में चतुराई को शो नहीं कर सकते, यू विल नॉट अर्न रेस्पेक्ट योर फेलो बीइंग्स, तो अपने साथियों से आप है रेस्पेक्ट प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि ये थर्ड जो पैसेज है इसके बारे में, देखो पैसेज नंबर थर्ड है और पैराग्राफ नंबर थर्ड है इसकी हेडिंग। तो देखो नीड ऑफ ए मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी की, देखो एनडी जो कि हमने शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए, अब्रीविएशन फॉर्म यूज की है, तो नीड को हमको इस तरीके से लिखना है। मॉडर्न को हमने पहले ही बता ही दिया है किस तरीके से लिखा, और सोसाइटी। तो देखो गुड की जो एब्रीविएशन फॉर्म ये लिखी है आपने, गुड मैनर चाहिए। जो मॉडर्न सोसाइटी उसकी क्या आवश्यकता है, देखो गुड मील्स चाहिए, गुड ड्रेस चाहिए, ये सभी आपको मॉडर्न सोसाइटी है उसमें चाहिए। और इसी में एक और हम दे सकते हैं, जैसे नीड फॉर गुड पर्सनैलिटी, अच्छे व्यक्तित्व के लिए क्या आवश्यक है, प्रॉपर मैनर की आवश्यकता होगी, क्लीन ड्रेस और बॉडी की आवश्यकता होती है, और गुड कन्वर्सेशन, अच्छी पर्सनैलिटी के लिए मॉडर्न लाइफ में ये सभी और हमें चाहिए। इसके बाद हम लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। फॉर गुड मैनर्स यू मस्ट मेंटेन ए गुड पर्सनैलिटी, आप है अच्छे मैनर के लिए गुड पर्सनैलिटी है उसको बनाए रखते हो, इसी में है ये। और देखते हैं क्लीन ड्रेस है, क्लीन बॉडी है, ए सर्टेन पेशेंस इन गिविंग ईयर्स है टू द अदर पार्टी अननेसेसरी क्वालिफिकेशंस ऑफ ए पर्सन प्रोफेशनल टू हाउ मैनर्स, कि दूसरे को पता लगना चाहिए यदि आप में ये मैनर्स है कि आपके पास है कितनी अच्छी क्वालिफिकेशंस है। दीज क्वालिफिकेशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन एनी, और आप देख रहे हो कि एनी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के प्रत्येक हिस्से में ये सभी बहुत ही आवश्यक हैं। इसके बाद में देयर इम्पोर्टेंस है, और देयर इम्पोर्टेंस है इज ऑल प्रिवेंडिंग इन मॉडर्न टाइम, और ये सभी महत्वपूर्ण है और आधुनिक जीवन में। तो सिंपलिसिटी, इनोसेंस, ऑनेस्टी, और तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये सभी है, सिंपलिसिटी, इनोसेंस, ऑनेस्टी, और ये सभी ट्रेड्स ऑफ दिस काइंड हैव लॉस्ट देयर वैल्यू जी, मॉडर्न लाइफ में इन सभी को हम खो चुके हैं। दीज ट्रेड्स मेक ए सिंपलेटन टू इंटेलिजेंट पर्सन इन मॉडर्न सोसाइटी, कि ये सभी, और आज के ज़माने में हम देखते हैं एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को क्या बना देती हैं, यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है और आप है भोलापन है, ये सब ये सादगी जीवन रखता है, तो वो समझो कि वो व्यक्ति कैसा है, बिल्कुल ही बुद्धू है, बेकार है। तो हम देखते हैं कि जो लास्ट हमने, जैसे ये है लॉस्ट वैल्यू,
मॉडर्न लाइफ में जिन वैल्यूज़ को, ये तो हो गई हेडिंग, ये हो गई क्या, हेडिंग हो गई है। और हम देखते हैं कि मॉडर्न लाइफ में हम इन सभी वैल्यूज है जिनको खो चुके हैं। कौन कौन सी है, इनोसेंस है, और ऑनेस्टी है, हाई थिंकिंग है, इंटेलिजेंस है, इन सभी को हमने खो दिया है। देखो लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, आपने जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उनका प्रयोग किया है। MDN किसके लिए, मॉडर्न के लिए किया है। ND किसके लिए किया है, नीड के लिए। और GD किसके लिए, गुड के लिए किया है। जो अभी हमने जो डिस्कस किया है वो केवल नोट्स मेकिंग पर डिस्कस किया है। इस पैसेज का हम जो समरी राइटिंग है वो नेक्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे।